जादुई दुनिया से आया मानव बाग, सफेद शेरों की सेना और जादुई ताज। एक जंगल बहुत ही खूबसूरत और घना था। उस जंगल में बहुत से जानवर अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन वो थे सभी खौफ में, क्योंकि उनमें से कभी भी किसी की भी मौत आ सकती थी और वह जालिम शेरों का निशाना बन सकते थे। दरअसल उस जंगल का राजा एक सफेद शेर था, और वह सफेद शेर अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी सफेद शेरों की पूरी सेना थी, जिन्होंने मिलकर उस जंगल में आतंक मचाया हुआ था। उस जालिम शेर का जब भी मन करता, वह अपनी सेना के किसी भी शेर को जंगल में भेजता और अपना शिकार मंगा लिया करता था, क्योंकि वो सभी सफेद शेर उसके गुलाम थे। उस जालिम शेर के पास एक जादुई ताज था, जिसे वह किसी जादुई दुनिया से चुरा कर लाया था, और उसकी शक्तियों से ही उसने वह सफेद शेरों की सेना तैयार की थी। इसीलिए सफेद शेर की सेना उस जालिम का हर हुक्म मानती थी, क्योंकि उन्हें बनाने वाला वही जालिम शेर था। जंगल के सभी जानवर सफेद शेर राजा से बहुत परेशान थे। वो किसी भी तरह उस जंगल से भाग जाना चाहते थे, लेकिन कैसे? क्योंकि उस सफेद शेर ने तो पूरा जंगल उस ताज की शक्तियों से लॉक किया हुआ था। उस जंगल में बाहर से जानवर आ तो सकते थे, लेकिन अगर कोई उस जंगल में एक बार आ जाए, वो बाहर नहीं जा सकता था। यही वजह थी कि उस जंगल के जानवर आज तक भी उस जालिम सफेद शेर के अत्याचार बर्दाश्त कर रहे थे। वो बेचारे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। वो ठहरे मामूली से जानवर, और वो सफेद शेर एक जादुई शक्तियों से घिरा हुआ शेर। अब तो उन्हें बस ईश्वर पर भरोसा था। बस वो तो दुआएं ही मांग सकते थे। कबूल होना ना होना वो तो उनकी किस्मत थी। ऐसे ही दिन बीते चले जाते हैं, और उस जालिम शेर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। और आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जब जंगल के जानवरों की भी दुआएं कबूल होने लगती है। एक दिन आसमान से एक जादुई मानव बाघ जंगल में उतर कर आता है। वह मानव बाघ कोई मामूली बाघ नहीं था। वह अपने कई रूप बदल सकता था, और साथ ही उसके अंदर बहुत से मानव बाघ समाये हुए थे। वह मानव बाघ जैसे ही आसमान से जंगल में उतरता है, तो वह जंगल में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे जंगल में कोई भी जानवर नजर नहीं आता है। ये सब देखकर वह जंगल में आगे बढ़ता है, और पूरे जंगल में घूमकर आखिरकार उसे जंगल के जानवर नजर आते हैं। जंगल के जानवरों को देखकर वह मानव बाघ उनके पास जाता है। उस इतने बड़े मानव बाघ को देखकर सभी जानवर डर जाते हैं, और वो सभी खूब जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। जानवरों को ऐसे घबराता देखकर मानव बाघ उनसे बोलता है, अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूँ। मैं तो बस अपने जादुई ताज को तलाश करने आया हूँ, जिसे कुछ साल पहले हमारी जादुई दुनिया से एक शेर ने चुरा लिया था। तभी से मैं बारी बारी सभी जंगलों में उस ताज को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक भी उस ताज का पता नहीं लगा सका। क्या तुम मेरी मदद करोगे उस ताज को ढूंढने में? मानव बाघ की बात सुनकर एक गाय बोलती है, अरे नहीं नहीं मानव बाघ भाई, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम तो अपनी जान बचाने के लिए हमेशा छुपते छुपाते फिरते हैं, और आपकी मदद करने के लिए तो हमें पूरे जंगल में घूमना होगा। नहीं नहीं बाघ भाई, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, प्लीज हमें माफ करो। गाय की ये बात सुनकर मानव बाघ बोलता है, लेकिन क्यों गाय बहन, तुम अपने ही जंगल में क्यों छुपते रहते हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? जादुई मानव बाघ भाई, हमारे जंगल का राजा एक सफेद शेर है, और उसकी सफेद शेरों की एक सेना भी है। उसका जब भी मन करता है, वह एक ही दिन में कई कई जानवरों का शिकार कर लेता है। मानव बाघ भाई, हमें तो अपनी जिंदगी का एक पल का भी भरोसा नहीं है। सफेद शेरों की सेना के बारे में सुनकर मानव बाघ समझ जाता है कि वो ताज सफेद शेर के पास है, क्योंकि उस ताज में ही इतनी शक्तियां हैं जो एक सेना को तैयार कर सके। और वो बोलता है, अरे गाय बहन, क्या तुम में से कोई मुझे उस सफेद शेर राजा के पास ले जा सकता है?
मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम मुझे उसका पता बता दो। मानव बाघ को ऐसा बोलते देखकर गाय उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और वह उसे लेकर सीधा जंगल के राजा के पास जाती है। वह जालिम जैसे ही गाय को अपनी गुफा पर दिखता है, वह उससे बोलता है, अरे तुम सभी जंगल के जानवर कहाँ मर गए हो? आज हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन कोई शिकार ही नहीं मिला। चलो खैर छोड़ो, अब तो तुम मेरे पास अपने आप चलकर आ गई हो। अभी मैं तुम्हारा शिकार ही कर लेता हूँ पहले। उस जालिम शेर को ऐसे बोलते देखकर बाघ मानव उससे बोलता है, मेरे होते हुए तुम इस गाय को हाथ भी नहीं लगा सकते। तुमने बहुत इन जानवरों को परेशान किया हुआ है, मैं तुम्हें भी बताता हूँ। मानव बाघ के ऐसा बोलने पर सफेद शेर एकदम से उस जादुई ताज को वहां पर प्रकट करता है और उसकी शक्तियों से वहां पर एकदम से सफेद शेरों की सेना आ जाती है। लेकिन तभी एकदम से मानव बाघ एक मंत्र पढ़ता है और वह ताज सीधा उठकर मानव बाघ के सर पर लग जाता है और वह सफेद शेर की सेना वहां से गायब हो जाती है। सफेद शेर ये सब नजारा देखकर दंग रह जाता है। तभी मानव बाघ उससे बोलता है, परेशान क्यों होते हो जालिम शेर? ये ताज हमारा ही है। तुमने हमारी ही दुनिया से इस ताज को चुराया था ना, इसीलिए इस ताज के सभी मंत्र मुझे अच्छे से याद हैं और मुझे पता है इसकी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है। ये सब सुनकर सफेद शेर को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है और वह वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी मानव बाघ अपनी जादुई शक्तियों से उसे वहां से गायब कर देता है और वह अपने आप भी उस जादुई ताज को लेकर वहां से गायब हो जाता है। गाय ये सब देखकर हैरान थी और वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, इसीलिए वह दौड़ती हुई जंगल के सभी जानवरों के पास जाती है और उनके पास जाकर उन्हें पूरी बात बताती है। इतनी खुशी की खबर सुनकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और उन्हें इस तरह से उस जालिम शेर से छुटकारा भी मिल जाता है और वह सभी उस जंगल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर दुआएं सच्चे मन से की जाए तो एक ना एक दिन कबूल जरूर होती है और जो जैसा करता है उससे वैसा ही भरना भी पड़ता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। दो जुड़वा बाघ भाई, सफेद शेर की क्रूरता और रंगीन शेरों की अच्छाई। एक जंगल में दो बाघ भाई रहा करते थे। वो दोनों बाघ भाई जुड़वा थे। उनमें से एक का नाम था बंटी और दूसरे का नाम था वीरू। वैसे तो कोई उन्हें नहीं पहचान सकता था कि बंटी कौन है और वीरू कौन है, लेकिन एक तसल्ली थी कि इन दोनों के नाम अलग अलग हैं। बंटी और वीरू के माता पिता को कुछ दिन पहले न जाने किसी ने मार दिया था। वो दोनों उस जंगल के राजा हुआ करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद जंगल का एक शेर उस जंगल का राजा बन गया था। वो दोनों बाघ भाई एक ही रंग के, एक ही कद के थे और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वो दोनों हरकतें भी एक ही जैसी किया करते थे। जो एक भाई करता सेम टाइम वही दूसरा भाई भी करता। उनके जंगल के सभी जानवर उन्हें जुड़वा भाइयों के नाम से जानते थे। वो दोनों भाई कभी किसी को परेशान नहीं किया करते थे, बस अपने ही कामों में लगे रहते थे। उस जंगल का राजा एक बहुत ही खूंखार और क्रूर शेर था जिसका नाम था सिंबा शेर। सिंबा शेर बहुत ही खतरनाक राजा था। वह जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाता और उन्हें मार कर खा जाता, लेकिन वो कभी भी कोई क्लू नहीं छोड़ता था जिससे जंगल के जानवरों को कुछ पता चल सके। एक दिन वह खूंखार शेर एक बकरी को अपनी गुफा पर बुलाता है और उसे भी ऐसे ही मार कर खा जाता है। उसे ये करता हुआ बंटी बाघ दूर खड़ा हुआ देख रहा था। उस मासूम बकरी का शिकार करने के बाद सिंबा शेर हंसता हुआ बोलता है, ये जंगल के जानवर भी कितने बेवकूफ हैं। मेरे एक बार बुलाने पर दौड़े चले आते हैं, लेकिन ये बेचारे क्या जाने कि मैं इन्हें हर रोज अपनी गुफा पर क्यों बुलाता हूँ।
अगर मैं इस जंगल का राजा ना होता तो फिर मेरा क्या होता। मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती शिकार करने और ढूंढने में, लेकिन अब तो शिकार मेरे पास अपने आप चल कर आता है। ऐसा बोलकर सिम्हा शेर जंगल की ओर निकलता है और बंटी बाघ अपनी गुफा में दौड़ता हुआ जाता है और अपनी गुफा में जाकर वह बहुत ही उदास हालत में जाकर बैठ जाता है। बंटी बाघ को इतना उदास देखकर वीरू बाघ उससे बोलता है, अरे बंटी भाई, क्या हुआ? तुम तो मुझे बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हो। क्या कोई परेशानी वाली बात है? वीरू बाघ के ऐसा पूछने पर बंटी बाघ अपने भाई को जंगल में देखी हुई पूरी बात बताता है और उससे बोलता है, वीरू भाई, ये हमारे जंगल का राजा तो बड़ा ही खतरनाक है। मैंने आज इसे एक बकरी का शिकार करते हुए देखा। इसने बकरी को अपनी गुफा पर बुलाकर एकदम से उसका शिकार कर लिया और इसने तो बकरी की एक हड्डी भी नहीं छोड़ी और उस बकरी को पूरा का पूरा निकल गया ये बदमाश। वीरू भाई, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बंटी भाई, हम उस इतने ताकतवर शेर का क्या कर सकते हैं? हम तो अभी बहुत छोटे हैं, वह तो हमें भी मार डालेगा। भाई, देखेंगे जो कुछ भी होगा, हमें ये रिस्क तो लेना ही होगा। अगली सुबह होती है और आज वो दोनों भाई सिम्हा शेर की गुफा पर जाते हैं और दूर खड़े होकर उसकी हरकतें देखने लगते हैं। आज फिर से सिम्हा शेर अपनी गुफा पर एक गाय को बुलाता है और उसका भी बड़े ही बेरहमी से शिकार कर लेता है। ये सब नजारा देखकर उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों भाई सिम्हा शेर के पास जाते हैं और बंटी बाघ बोलता है, अरे सिम्बा, तुमने ये क्या नाटक लगाया हुआ है? तुम हर रोज जानवरों को अपनी गुफा पर बुलाकर मार डालते हो। बंटी बाघ की बात सुनकर सिम्हा शेर उससे बोलता है, अरे तुम्हें मुझसे क्या मतलब? मैं इस जंगल का राजा हूँ। जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूँगा और तुम पिद्दी से बाघ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है, हम तुम्हें अभी बताते हैं। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे माँ बाप तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए जब मैंने उन्हें मारा। वो तो फिर भी ताकतवर थे, लेकिन तुम चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम भी फिर से मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपने माता पिता की मौत का सुनकर उन दोनों भाइयों को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों भाई सिम्हा शेर से लड़ने लगते हैं। लेकिन वो दोनों उस इतने ताकतवर शेर से कहां जीत सकते थे। सिम्हा शेर उन दोनों को मार मार कर जख्मी कर देता है और वो दोनों किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अपनी गुफा पर जाकर वो दोनों बहुत शर्मिंदा थे। वो ना तो अपने जंगल के लिए कुछ कर पाए थे और ना ही अपने माँ बाबा के कातिल से उनका बदला ले पाए थे। इसीलिए अब वो दोनों बहुत परेशान थे और कैसे भी करके वह उस जालिम सिम्हा को मौत के घाट उतारना चाहते थे। अरे बंटी भाई, क्यों ना हम बाबा के दोस्त रंगीन शेरों के पास चले। वो सभी तो बहुत ताकतवर शेर हैं, वो जरूर जालिम को मार डालेंगे भाई। हाँ हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो, चलो हम अभी चलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों दूसरे जंगल अपने पिता के दोस्त रंगीन शेरों के पास जाते हैं। उन दोनों भाइयों को जख्मी हालत में देखकर रंगीन शेर बोलता है, अरे बंटी और वीरू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा ये हाल किसने किया? रंगीन बाघ के ऐसा पूछने पर वीरू रंगीन शेरों को पूरी बात बताता है और उन्हें ये भी बताता है कि उस जालिम ने ही हमारे माँ बाबा को मारा था, उस जंगल का राजा बनने के लालच में। बंटी और वीरू की बात सुनकर रंगीन शेर उनके साथ ही उनके जंगल की ओर चल देते हैं और वह सभी सीधा सिम्हा शेर की गुफा पर जाते हैं। सिम्हा शेर इतने सारे रंगीन शेरों को देखकर परेशान हो जाता है और उनसे बोलता है, क्या हुआ भाई, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हमें तुमसे तुम्हारी मौत चाहिए, मरोगे हमारे लिए? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तमीज से बात करो मुझसे, मैं इस जंगल का राजा हूँ, शायद तुम नहीं जानते। बकवास तो नहीं कर रहे, इन बच्चों को मारकर तूने क्या सोचा कि तुम बहुत ताकतवर हो? आओ हमसे लड़ो, फिर दिखाओ अपनी ताकत। रंगीन शेरों के ऐसा बोलने पर और सिम्हा शेर अपने आप को बहुत ताकतवर समझकर
उनसे लड़ने लगता है। लेकिन वो रंगीन शेर तो इतने सारे थे और सिम्बा शेर बिल्कुल अकेला। रंगीन शेर कुछ ही देर में सिम्बा शेर को मार डालते हैं। सिम्बा शेर के मरने के बाद वो जुड़वा भाई बहुत खुश होते हैं और रंगीन शेरों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद रंगीन शेर अपने जंगल वापस चले जाते हैं और वो दोनों जुड़वा भाई जंगल के सभी जानवरों को जालिम शेर की सच्चाई बताते हैं और फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जब वो दोनों जुड़वा भाई बड़े हो जाते हैं तो जंगल के सभी जानवर मिलकर उन दोनों भाइयों को ही उस जंगल का राजा बना देते हैं। और ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कालू शेर की अच्छाई, घमंडी सोनू शेर और मानव बाघ। जंगल में हाथी, शेर, चीता, लोमड़ी और भी बहुत से जानवर रहते थे। जंगल में शेर खान का एक परिवार भी रहता था। शेर खान उस जंगल का राजा था और उसके दो बेटे सोनू और कालू थे। सोनू एकदम सोने के जैसे रंग का था। प्रकृति ने उसे इतना सुंदर बनाया था कि जो भी उसे एक बार देख लेता वह देखता ही रह जाता। सोनू खूबसूरत तो बहुत था मगर इतना ही बेवकूफ भी था। वह हर समय कुछ न कुछ उल्टा करने की सोचता रहता था। उसका दूसरा भाई कालू बिल्कुल काले रंग का था। कोई भी जानवर उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। कालू बदसूरत था। प्रकृति ने उसे ऐसा ही बनाया था मगर उसके पास तेज दिमाग था और वह अपने पिता के साथ जंगल की देखभाल करता था। शेर खान अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था और सोनू को हमेशा समझाता रहता था। सोनू बेटा, तुम खूबसूरत हो, इसमें कालू की कोई गलती नहीं है। वो तुम्हारा भाई है और फिर वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान भी तो है। तुम्हें उसके साथ प्यार से रहना चाहिए। एक दिन कालू शेर जंगल में अकेला घूम रहा था। तभी उसका भाई सोनू वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है, तुम जिस रास्ते में जा रहे हो वहाँ बदसूरती ही फैलती जा रही है। तुम मेरे रास्ते में मत चला करो। कभी मैं भी इस रास्ते पर चलकर तुम्हारे जैसा बदसूरत ना बन जाऊं। फिर कालू शेर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कालू शेर मन ही मन बहुत दुखी था और वह एक पेड़ के पास जाकर सोचने लगता है, अरे प्रकृति ने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया है? मैं भी तो एक शेर हूँ, फिर मेरा भाई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? तभी उस पेड़ से आवाज आती है, भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता। तुम्हारा रंग ही तो काला है मगर दिल तो तुम्हारा सोने जैसा है। तुम्हें यूं उदास नहीं होना चाहिए। अब तुम अपने घर जाओ और अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। फिर कालू शेर अपने पिता शेर खान के पास चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोनू हमेशा कालू को परेशान करता रहता था। एक दिन एक मानव बाघ उस जंगल में आ जाता है। उसके परिवार में एक बीमारी फैल गई थी जो कि सिर्फ सुनहरे शेर के खून से खत्म हो सकती थी। मानव बाघ सुनहरे शेर को जंगल में हर जगह तलाश कर रहा था। तभी वह कालू शेर के पास जाता है और कहता है, अरे कालू शेर, मैंने सुना है इस जंगल में एक सुनहरा शेर है। क्या तुम जानते हो कि वह शेर कहाँ मिलेगा? अरे बाघ मानव भाई, तुम्हें सुनहरा शेर ही क्यों चाहिए? मेरे परिवार में एक बीमारी फैल गई है और हकीम ने सुनहरे शेर का खून पीने को कहा है। अगर तुम मुझे उस सुनहरे शेर का पता बता दो तो मैं तुम्हें जितना चाहे खजाना दे सकता हूँ। कालू मन ही मन सोचता है, अरे ये मेरे भाई का खून पीने के लिए यहाँ आया है। इससे पहले ये सोनू भाई को नुकसान पहुँचाए मैं इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। सोनू शेर एक पेड़ के पीछे ये सब देख रहा था। तब कालू कहता है, उस शेर से तो मेरी भी बरसों की दुश्मनी है। हम दोनों मिलकर उस सुनहरे शेर को तलाश करते हैं और फिर तुम उसका खून पी लेना और मैं भी सुकून से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। ऐसा बोलकर कालू शेर और मानव बाघ वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बातों को सुनकर सोनू शेर सोचता है, ये कालू मेरा भाई होने का नाटक करता है और आज देखो कैसे
इस मानव बाघ के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहा है। इससे पहले ये दोनों मुझे नुकसान पहुंचाए, मैं ही इनका इंतजाम कर देता हूँ। कालू शेर मानव बाघ को एक गुफा के सामने ले जाता है और कहता है, लो, ये आ गया उस सुनहरे शेर का घर। अब तुम इसके अंदर जाओ, मैं बाहर से देखता हूँ कहीं राजा शेर तो आसपास नहीं है। उधर सोनू शेर अपने पिता शेर खान को पूरी बात बताता है। अच्छा, तो कालू ये प्लान कर रहा है। सोनू बेटा, तुम गुफा से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, मैं उस कालू की खबर लेकर आता हूँ। उधर मानव बाघ उस गुफा के अंदर चला जाता है और कालू शेर उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर देता है और फिर अपने पिता शेर खान के पास चला जाता है। कालू को देखते ही शेर खान उसकी पिटाई शुरू कर देता है। तब कालू कहता है, पिताजी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरी इस तरह पिटाई कर रहे हैं? तुमने उस मानव बाघ के साथ मिलकर सोनू को मारने का प्लान बनाया, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप कुछ भी नहीं जानते पिताजी, मैंने उस मानव बाघ से अपने भाई सोनू को बचाया है। अगर यकीन ना हो तो आप मेरे साथ खुद चलकर देख लीजिए, मैंने उस मानव बाघ को एक गुफा में कैद कर दिया है। तब कालू शेर खान और सोनू को अपने साथ लेकर उस गुफा के सामने चला जाता है। शेर खान मानव बाघ को गुफा के अंदर कैद देखकर बहुत खुश होता है और कालू से माफी मांगने लगता है। अरे नहीं नहीं पिताजी, आप मेरे बाबा हैं, आप मेरे से माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। फिर सोनू भी अपने भाई कालू से माफी मांगता है और अब शेर खान अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगता है और सोनू का व्यवहार भी अपने भाई के साथ अच्छा हो जाता है। इसके बाद वो सभी मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।